हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी और आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर को समझने वाले हैं। यहां पे हम लोग प्रैक्टिकली इसके कनेक्शन देखेंगे, किस तरीके से स्टार डेल्टा स्टार्टर को हम लोग इसके कनेक्शन करते हैं। अगर आज तक आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर समझ में नहीं आया है तो आज आप इस वीडियो को आखिरी तक देखो, उसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की कभी इन फ्यूचर कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कौन सा वायर कहाँ लगता है, हम लोग डायग्राम को भी यहाँ पे देखेंगे। डायग्राम के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से कनेक्शन करते हैं, बिल्कुल बेसिक से डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए तो आप वीडियो को स्किप मत करना, बिल्कुल कंप्लीट देखना अगर आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर आज समझना है तो। ठीक है, हमने आरएलसी और पीएलसी प्रोग्रामिंग का भी कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। अगर आपको आरएलसी डिजाइनिंग सीखनी है, अगर आपको इलेक्ट्रिकल पैनल किस तरीके से डिजाइन किया जाता है ये सीखना है, या फिर अगर आपको पीएलसी प्रोग्रामिंग सीखनी है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हो जो आपको डिस्प्ले में दिख रहा है, या फिर आप सिंपली हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पर भी आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ज़्यादा डिटेल के लिए आप इस नंबर पे कॉल करके मुझसे पूछ सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार डेल्टा स्टार्टर में हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये डायग्राम हमसे क्या बोल रहा है और ये डायग्राम किस तरीके से हम लोग इस डायग्राम के कनेक्शन करेंगे वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ये डायग्राम में हमको क्या मिल रहा है। सबसे पहले तो अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि भाई कंट्रोलिंग वोल्टेज क्या होती है, सर कंट्रोलिंग वोल्टेज क्या है, क्या 220 वोल्ट की अगर हम कंट्रोलिंग कर रहे हैं तो क्या हम 24 वोल्ट की भी कंट्रोलिंग कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो कंट्रोलिंग वोल्टेज क्या होती है वो मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में आपको बता रखा है, कंट्रोलिंग वोल्टेज क्या होती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग 220 वोल्ट की कंट्रोलिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग 220 वोल्ट की कंट्रोलिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कॉन्टैक्टर 220 वोल्ट पे ऑपरेट होंगे, हमारा टाइमर 220 वोल्ट पे ऑपरेट होगा, इसीलिए हम लोग पूरी ही कंट्रोलिंग जो कर रहे हैं वो 220 वोल्ट की कर रहे हैं। अब आ गया समझ में आपको, कंट्रोलिंग वोल्टेज हम 220 की यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो कॉन्टैक्टर और टाइमर है ये भी 220 वोल्ट के ही है। उसके बाद अब ये जितने भी यहाँ पे एनओ पुश बटन, एनसी पुश बटन या इमरजेंसी पुश बटन हम लोग यूज़ करने वाले हैं, इनका कोई वोल्टेज ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ हम इनको डीसी पे 24 वोल्ट पे यूज़ कर सकते हैं या फिर 110 वोल्ट पे यूज़ कर सकते हैं या फिर 220 वोल्ट पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी वोल्टेज के लिए कोई सा भी एनओ या फिर एनसी पुश बटन आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने इंडिकेटर्स लगा रखे हैं, देखिए आपका स्टार डेल्टा या फिर मैन कॉन्टैक्टर कब ऑन होगा कब ऑफ होगा उसके लिए यहाँ पे हमने इंडिकेटर्स लगाए हुए हैं। ठीक है, अभी हमारा मैन कॉन्टैक्टर और डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन है तो इसलिए यहाँ पे आपको दो इंडिकेटर जले हुए दिख रहे हैं, एक ग्रीन कलर का है एक ब्लू कलर का है। ठीक है, वो मैं बताऊंगा आपको कब कौन सा वाला इंडिकेटर चलेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे डायग्राम को फॉलो करते हैं कि भाई डायग्राम क्या बोल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम यहाँ पे देखिए क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पे हमारा ये ओवरलोड रिले का सिंबल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये ओवरलोड रिले का एनसी यहाँ पे हमने यूज किया हुआ है। हमारी फेस वायर आएगी, फेस वायर आने के बाद हमने उसको एनसी के इनपुट पे दिया, यानी कि ओएलआर के एनसी के इनपुट में दिया और आउटपुट लेकर के हमने उसको कनेक्ट कर दिया जो अपना एनसी पुश बटन है जिसको हम लोग स्टार्टर को स्टॉप करने के लिए यूज करेंगे ना, उसके इनपुट में दिया। उसका आउटपुट लेकर के हमने एनो पुश बटन के इनपुट में दिया। ठीक है, उसके बाद हमने एनो पुश बटन का आउटपुट लिया और सीधा उसको कनेक्ट कर दिया टाइमर के A1 वाले टर्मिनल पे। ठीक है, क्योंकि टाइमर पे भी A1 A2 होता है ना, क्योंकि इसके अंदर भी कॉइल होती है, तो यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पे क्या काम किया हुआ है, जो अपना एनो पुश बटन है इसके ठीक पैरेलल में हम लोगों ने K3 का एनो यूज किया हुआ है। अब K3 क्या है, K3 यहाँ पे हमारा मैन कॉन्टैक्टर है, K2 हमारा डेल्टा वाला कॉन्टैक्टर है और स्टार कॉन्टैक्टर K1 है, यानी कि K1 स्टार कॉन्टैक्टर, K2 डेल्टा कॉन्टैक्टर और K3 मैन कॉन्टैक्टर। उसके बाद आती है बात, यहाँ पे ये हो गया K3 हमने यहाँ पे क्यों यूज़ किया, क्योंकि मुझे ये होल्ड करवाना है, मुझे पूरा सिस्टम होल्ड करवाना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए पुश बटन से हमने टाइमर ऑन किया हुआ है। अब टाइमर से पुश बटन से तो टाइमर ऑन होगा नहीं। ठीक है, टाइमर को भी तो परमानेंट सप्लाई चाहिए ना, तो टाइमर को परमानेंट सप्लाई देने के लिए और बाकी के जो हमने यहाँ पे कंट्रोलिंग यूज़ की हुई है टाइमर के कॉमन पे और यहाँ पे K1 के एनोड पॉइंट पे, यानी कि 13 नंबर वाले पॉइंट पे यहाँ पे परमानेंट सप्लाई रहे, उसके लिए हम लोग क्या काम कर रहे हैं, K3 का एनो यहाँ पे यूज कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे ले लिया हमने, फिर हमने क्या काम करना है, या तो आप एनो पुश बटन की आउटपुट से एक वायर ले लो या फिर आप यहाँ पे जो A1 पे हमने ये वायर कनेक्ट कर रखी थी यहाँ से आप एक वायर ले लो। ठीक है, इन दोनों के बीच में से कहीं से भी ले सकते हो आप, वहाँ से एक वायर लो और टाइमर के कॉमन वाले टर्मिनल पे आप यहाँ पे कनेक्ट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऑन डिले टाइमर यूज़ करने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैंने क्या काम किया, कॉमन पे यूज़ कर दिया। अब ये
टाइमर का NC और टाइमर का NO इन दोनों के लिए एक ही कॉमन यूज होगा। उसके बाद यहाँ से मैं एक वायर और लूँगा, उसके बाद ये K1 के 13 नंबर वाले टर्मिनल पे यानी कि एनोड टर्मिनल पे हम यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देंगे। K1 क्या है, स्टार वाला कॉन्टैक्टर है। उसके बाद K1 की जो आउटपुट है, जो 14 नंबर वाला जो टर्मिनल रहेगा, वहाँ से हम लोग क्या काम करेंगे, वहाँ से हम लोग K3 को ऑन करवा देंगे मैन कॉन्टैक्टर को, और इसी के पैरेलल में हम लोग K3 को होल्ड भी करवाएंगे क्योंकि हम मैन कॉन्टैक्टर को K1 से ऑन करवा रहे हैं। ठीक है, स्टार वाले कॉन्टैक्टर के NO से हम मैन कॉन्टैक्टर ऑन करवा रहे हैं क्योंकि स्टार वाला कॉन्टैक्टर तो हमारा ऑफ हो जाएगा बाद में, तो इसलिए हम लोग क्या काम करते हैं, K3 से ही हम लोग इसको होल्डिंग में दे देते हैं ताकि जब स्टार वाला ऑफ हो जाए तो हमारा मैन कॉन्टैक्टर ऑफ नहीं होना चाहिए, मैन कॉन्टैक्टर हमारा होल्ड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं स्टार वाले कॉन्टैक्टर पे। अब यहाँ पे हमने टाइमर यूज किया है, तो टाइमर के NC से हमने एक वायर ली और उसको हमने कनेक्ट कर दिया K2 के NC के इनपुट वाले टर्मिनल पे यानी कि 21 वाले टर्मिनल पे। 22 के आउटपुट से हमने वायर लिया, उसको हमने कनेक्ट कर दिया स्टार वाले के A1 टर्मिनल पे यानी कि यहाँ से हम लोग स्टार को ऑन करवा रहे हैं। ये K2 क्या है, K2 हमारा डेल्टा वाला कॉन्टैक्टर है। अब डेल्टा वाले की NC क्यों यूज़ करी वो मैं आगे आपको बताऊँगा। और यहाँ पे ये कॉमन पे हमने ऑलरेडी यहाँ पे वायर कनेक्ट की हुई है, इन दोनों का कॉमन एक ही है। एनोड टर्मिनल से हमने एक वायर ली, उसको K1 के इनपुट पे कनेक्ट किया। अब ये K1 क्या है, K1 हमारा सर स्टार कॉन्टैक्टर है। ठीक है, K1 के आउटपुट से वायर लेने के बाद हमने इसको डेल्टा ऑन करवा दिया। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या काम किया हुआ है स्टार और डेल्टा में। यहाँ पे हमने स्टार में तो डेल्टा के कॉन्टैक्टर की NC यूज़ की हुई है और डेल्टा में स्टार के कॉन्टैक्टर की NC यूज़ की हुई है। ये इसलिए किया हुआ है इंटरलॉकिंग करने के लिए, मतलब कि जब डेल्टा ऑन हो तो स्टार ऑन ना हो, जब स्टार ऑन हो तो डेल्टा ऑन ना हो। ठीक है, ये हम लोग सेफ्टी पर्पज़ के लिए करते हैं। अगर आपका कॉन्टैक्टर चिपका रह गया, इसके टर्मिनल्स चिपके रह गए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका डेल्टा ऑन ही नहीं होगा। भले ही टाइमर ने इसको सप्लाई दे दी, सप्लाई यहाँ तक आ गई, लेकिन ये क्या होगा, जब ये अगर इसके टर्मिनल अगर आपस में चिपके रह गए या फिर इसके टर्मिनल आपस में चिपके रह गए, तो जो ये NC टर्मिनल्स हैं ये NO ही रहेंगे। ठीक है, तो ये सप्लाई ये आगे पास करेंगे ही नहीं, तो हमारा कोई दूसरा कॉन्टैक्टर ऑन ही नहीं होगा। ठीक है, सर्किट में शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने सर्किट डायग्राम को समझ लिया कि सर्किट डायग्राम किस तरीके से यहाँ पे बनाए। उसके बाद हमने क्या काम किया हुआ है, नीचे हमने न्यूट्रल कनेक्ट किया हुआ सबके साथ में। ठीक है, सबके साथ में लूप बना रखा है, तो ये अपना न्यूट्रल हो गया। ओके, ये हो गया अपना डायग्राम। अब हम लोग क्या काम करते हैं, जो हमारा ये सर्किट है, इस सर्किट की सारी वायर मैं हटाता हूँ और उसके बाद 1 बाय 1 आपको करके दिखाता हूँ किस तरीके से स्टार डेल्टा स्टार्टर को बनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या काम किया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको कॉन्टैक्टर बता देता हूँ, कौन सा कॉन्टैक्टर कौन सा है और किसके लिए कौन सा इंडिकेटर यहाँ पे ऑन होगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास सेलेक्ट का 800X से एक टाइमर है। ठीक है, हम लोग इस टाइमर को स्टार डेल्टा के लिए यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ये वाला कॉन्टैक्टर जो है अपना कॉन्टैक्टर सारे स्नाइडर के हैं मेरे पास, और पहले वाला जो कॉन्टैक्टर है ये हमारा डेल्टा वाला कॉन्टैक्टर है, और जब ये ऑन होगा तो इसके साथ में हमारी ग्रीन वाला इंडिकेटर ऑन होगा। ठीक है, सेकंड नंबर का जो हमारा कॉन्टैक्टर है ये हमारा स्टार का कॉन्टैक्टर है, और जब ये वाला ऑन होगा तो इसके साथ में हमारा येलो नंबर की जो अपना इंडिकेटर है वो ऑन होगा, और जब ये लास्ट वाला कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो ये हमारा मैन का कॉन्टैक्टर है, और जब ये ऑन होगा तो हमारा ब्लू कलर की जो इंडिकेटर है वो हमारा ऑन होगा। ठीक है, तो ये जो इंडिकेटर है इनके कनेक्शन मैंने इसके साथ में ऑलरेडी किए हुए हैं। ठीक है, जिस तरीके से हम लोग लोड कनेक्ट करते हैं, सिंपली मैंने इसलिए आपको ऑन ऑफ कौन सा कॉन्टैक्टर हो रहा है कौन सा कॉन्टैक्टर नहीं हो रहा है इसके लिए मैंने इंडिकेटर यूज़ किया हुआ है। बाकी इन सभी कॉन्टैक्टर और टाइमर के साथ में मैंने न्यूट्रल कनेक्ट कर रखा था। न्यूट्रल कनेक्ट करने में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, सबके साथ में देखो इस तरीके से मैंने न्यूट्रल का लूप बना रखा है, और न्यूट्रल को ये जो आपको कनेक्टर दिख रहे हैं ना, सेकंड नंबर का जो कनेक्टर है यहाँ पे हमारा न्यूट्रल आ रही है, और जो थर्ड नंबर का जो कनेक्टर है यहाँ पे फेस वायर आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे फेस, यहाँ पे न्यूट्रल, इस तरीके से 220 वोल्ट यहाँ पे आ रही है। अब हम लोग करते हैं कंट्रोलिंग। ठीक है, ये अपना डायग्राम है और इस डायग्राम को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। आप लोग डायग्राम भी देखो, और डायग्राम देखने के बाद हम जो प्रैक्टिकली कनेक्शन कर रहे हैं आप लोग वो भी देखो। ठीक है, तो डायग्राम देखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या काम करते हैं, जैसे कि आपको सबसे पहले OLR दिख रहा है यानी कि ओवरलोड रिले का NC दिख रहा है, तो यहाँ पे फिलहाल हमारे पास ओवरलोड रिले नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या काम करते हैं, जो अपना NONC पुश बटन है यहाँ पे हमारे पास एक इमरजेंसी पुश बटन भी है। हम लोग OLR की जगह, OLR की NC की जगह हम लोग इमरजेंसी का NC यूज़ कर लेते हैं। तो ये आ रही है मेरी, ये 220 वोल्ट की ये फेस वाली वायर है। इसको मैं क्या काम करता हूँ, इसका जो एलिमेंट है NC एलिमेंट, इसके इनपुट के साथ में मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसको इसके साथ में कनेक्ट करने के बाद उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, इसके आउटपुट से एक वायर लेंगे और उस वायर को हम लोग कनेक्ट करेंगे अपना जो अपना NC पुश बटन है
ठीक है, एनसी पुश बटन के इनपुट में। तो मैं यहाँ पे इसके जो अपना एनसी एलिमेंट है इमरजेंसी का, इसके आउटपुट में मैं एक वायर को कनेक्ट करता हूँ। ये वायर हमने कनेक्ट कर दी। उसके बाद अब इस वायर का जो दूसरे वाला जो सिरा है इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं अपना जो एनसी पुश बटन है, एनसी पुश बटन के इनपुट वाले टर्मिनल पे। ठीक है, यानी कि एनसी एलिमेंट के इनपुट वाले टर्मिनल पे हम लोग इसको कनेक्ट कर देते हैं। ये कनेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ से आउटपुट लिया और यहाँ इनपुट में एनसी पुश बटन का जो एलिमेंट है इसके इनपुट में दे दिया। अब हमें क्या काम करना है, एनसी पुश बटन का जो एलिमेंट है यानी कि एनसी एलिमेंट है इसके आउटपुट से एक वायर लेनी है, उसको कनेक्ट करना है एनओ पुश बटन के इनपुट में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एनसी जो यहाँ पे एलिमेंट है इसके आउटपुट में एक वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। ये हमने वायर कनेक्ट कर दी। अब ये वायर लगेगी कहाँ हमारी, ये लगेगी एनओ पुश बटन जो है इसके एलिमेंट के इनपुट में। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको इसके इनपुट में वायर कनेक्ट कर देते हैं, तो ये लगेगी इसके इनपुट में। अब जैसे कि हमने आपको बताया कि जो एनओ पुश बटन है, एनओ पुश बटन के पैरेलल में ही हमारा K3 यानी कि मैन कॉन्टैक्टर का एनओ भी यूज़ करना है। तो हम लोग क्या काम करेंगे, यानी कि जो ये एनओ एलिमेंट है इसी के पैरेलल में, यानी कि एक वायर इसकी यहाँ लगेगी, एक वायर यहाँ लगेगी, इसी के पैरेलल में, तभी तो पैरेलल होगा ना। तो क्या काम करेंगे, जो ये वाली वायर है जो कि एनसी एलिमेंट के आउटपुट से आ रही है, इसी के साथ में एक वायर हम और कनेक्ट करेंगे जो कि जाएगा अपना K3 के एनओ के इनपुट में। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या काम करते हैं, यहाँ पे दो वायर कनेक्ट करते हैं। एक वायर ये हो गई और एक वायर ये हो गई जो कि K3 के एनओ के इनपुट में जाएगी। तो ये दोनों वायर मेरी कनेक्ट हो गई। अब ये वाली वायर जो है, इस वाली वायर को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं जो अपना मैन कॉन्टैक्टर है, मैन कॉन्टैक्टर के एनओ टर्मिनल पे, यानी कि 13 नंबर वाले टर्मिनल पे। ठीक है, उसके बाद जो इसका आउटपुट निकलेगा, आउटपुट लगेगा हमारे एनओ पुश बटन के आउटपुट में। ठीक है, तो ये भी हम लोग कर देते हैं। सबसे पहले मैं इसके 14 नंबर वाले टर्मिनल पे वायर कनेक्ट करता हूँ, यानी कि इसकी आउटपुट लेता हूँ मैन कॉन्टैक्टर की। मैन कॉन्टैक्टर की आउटपुट लेने के बाद हम लोग क्या काम करेंगे, इस मैन कॉन्टैक्टर से जो वायर निकली है इसको एनओ पुश बटन के आउटपुट में कनेक्ट कर देंगे। लेकिन जो ये इसके आउटपुट में ये वायर कनेक्ट होगी हमारी, अब इसके साथ में ही एनओ पुश बटन के आउटपुट से एक वायर और जा रही है जो कि हमारी जा रही है टाइमर के A1 वाले टर्मिनल पे, यानी कि यहाँ से एक वायर हमारी टाइमर के A1 वाले टर्मिनल पे भी जाएगी। तो यहाँ पे इसके आउटपुट में भी मेरे को दो वायर कनेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके आउटपुट में भी मैं दो वायर कनेक्ट कर देता हूँ। एक वायर आ रही है हमारी जो अपना मैन कॉन्टैक्टर है इसके एनओ के आउटपुट से, और दूसरी वाली वायर हमारी यहाँ से जाएगी टाइमर के A1 वाले टर्मिनल पे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया अपना, यहाँ से ये वाली वायर हमने एक्स्ट्रा निकाल ली और ये वाली वायर को हम कनेक्ट करेंगे टाइमर के A1 वाले टर्मिनल पे। तो हमारा जो ये एनओएनसी और इमरजेंसी के जो कनेक्शन थे ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं इसको अभी नीचे रख देता हूँ फिलहाल। उसके बाद जो हमें ये टाइमर के A1 पे जो वायर कनेक्ट करनी थी वो हम A1 पे कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन हमको क्या काम करना पड़ेगा, A1 से ही एक वायर और कनेक्ट करनी पड़ेगी और वहाँ पे मुझे देना पड़ेगा इसी के कॉमन पे, टाइमर के ही कॉमन पे देना पड़ेगा। ठीक है, चाहते हम तो एनओ पुश बटन के आउटपुट से ही ले सकते थे ये वायर को, लेकिन हम लोग आउटपुट से ही नहीं लेते हैं क्योंकि मुझे टाइमर के A1 पे मैंने ये वाली वायर तो कनेक्ट करनी ही है, और मुझे टाइमर के कॉमन पे ही अगर मुझे वायर देनी है तो मैं A1 से ही ले लेता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे पास पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं A1 पे दो वायर कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये दो वायर कनेक्ट कर दी। अब जो ये छोटी वाली जो वायर है इसको हम कनेक्ट करेंगे टाइमर के कॉमन वाले टर्मिनल पे। अब टाइमर का कॉमन कौन सा होगा, टाइमर का कॉमन होगा हमारा 15 नंबर वाला टर्मिनल। ठीक है, तो इन दोनों के लिए ही जो अपना एनओएनसी है इनके लिए एक ही कॉमन है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ दो वायर कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे मुझे 15 नंबर पे वायर कनेक्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद इसके कॉमन से ही एक वायर मुझे और लेनी पड़ेगी, वो मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा K1 के एनओ पे। ठीक है, 13 नंबर वाले टर्मिनल पे। ठीक है, तो ये मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ से एक वायर और लेता हूँ कॉमन से ही और इसको कनेक्ट कर देता हूँ स्टार वाले कॉन्टैक्टर के 13 नंबर वाले टर्मिनल पे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे दो वायर कनेक्ट कर देते हैं इस तरीके से और इसको कनेक्ट कर देते हैं हम 15 नंबर वाले टर्मिनल पे। ठीक है, ये हो गया। 15 नंबर वाले टर्मिनल पे भी वायर कनेक्ट हो गई, कॉमन पे भी आ गई सप्लाई। उसके बाद इस वाली वायर को हमें कनेक्ट करना है जो अपना स्टार वाला कॉन्टैक्टर है इसके एनओ टर्मिनल के इनपुट में, यानी कि 13 नंबर वाले टर्मिनल पे। उसके बाद अब इसके आउटपुट से मुझे एक वायर लेनी है और उसको कनेक्ट कर देना है मुझे A1 पे। ठीक है, यानी कि मैन कॉन्टैक्टर के A1 पे। तो मैं इसके आउटपुट में एक वायर कनेक्ट कर देता हूँ 14 नंबर वाले टर्मिनल पे। ठीक है, ये हो गया। अब इस वायर को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं मैन कॉन्टैक्टर के
A1 टर्मिनल पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या काम किया हुआ है, K1 के पैरेलल में ही हम लोगों ने K3 का NO यूज किया हुआ है, ठीक है। मैन कॉन्टैक्टर के A1 पे तो हमने सप्लाई दे दी। अब मैन कॉन्टैक्टर को होल्डिंग के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, स्टार कॉन्टैक्टर का जो ये NO है इसी के पैरेलल में हमें मैन कॉन्टैक्टर का NO यूज करना पड़ेगा। अब इस कॉन्टैक्टर में हमारे पास एक्स्ट्रा NO तो है नहीं, तो हम लोग क्या काम करेंगे, जो NO हमने NO पुश बटन के पैरेलल में यूज किया था इसी NO के आउटपुट से एक वायर लेंगे और उसको कनेक्ट कर देंगे हम A1 में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो मैन कॉन्टैक्टर के जो कनेक्शन थे वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये वायर हमने कनेक्ट कर दी और इस वायर को मैं अब वापस से A1 पे कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि जब हमारा मैन कॉन्टैक्टर ऑन हो और जब इससे, क्योंकि ऑन तो ये स्टार से होगा, जब स्टार ऑफ हो तो हमारा मैन कॉन्टैक्टर ऑफ नहीं होना चाहिए, ये परमानेंट होल्ड ही रहना चाहिए, ठीक है। इसलिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब हमारा मैन कॉन्टैक्टर के जो कनेक्शन थे, मैन कॉन्टैक्टर के कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब रह क्या गया, अब रह गया स्टार और डेल्टा को ऑन करवाना। तो स्टार और डेल्टा कैसे ऑन होगा, सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग ऑन करवाते हैं डेल्टा को। तो अब हमें क्या काम करना है, जो हमारा टाइमर है इसके NO से अब हमको डेल्टा वाला कॉन्टैक्टर ऑन करवाना है। तो हम लोग क्या काम करेंगे, इसके NO से एक वायर लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वायर कनेक्ट कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे एक वायर लेंगे और इस वायर का जो सेकंड वाला जो एंड है, ठीक है, यानी कि दूसरा सिरा जो है, इसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे स्टार वाले कॉन्टैक्टर के NC के इनपुट में, क्योंकि यहाँ पे अब इंटरलॉकिंग के कनेक्शन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब जो ये स्टार वाला कॉन्टैक्टर के NC के इनपुट में हमने वायर कनेक्ट की, अब इसके NC के आउटपुट से वायर लेकर के अब हम लोग क्या काम कर सकते हैं, आउटपुट से लेकर के अब हम लोग डेल्टा के A1 पे दे सकते हैं। तो मैं NC के आउटपुट में वायर कनेक्ट कर देता हूँ और इस वायर को हम लोग अब कनेक्ट कर देते हैं डेल्टा कॉन्टैक्टर के A1 वाले टर्मिनल पे, ठीक है, इस तरीके से। ये कंप्लीट हो गया अपना। अब हमारा डेल्टा भी ऑन हो जाएगा। अब रह गया हमारा स्टार कॉन्टैक्टर। तो स्टार कॉन्टैक्टर के लिए सिंपली हमको क्या काम करना पड़ेगा, जो हमारा टाइमर था, टाइमर के NC पे हमको, NC टर्मिनल पे हमको एक वायर कनेक्ट करनी पड़ेगी। वायर हमने कनेक्ट कर दी। अब इस वायर का जो दूसरा वाला जो सिरा है इसको हमें कनेक्ट करना पड़ेगा डेल्टा वाले कॉन्टैक्टर के NC पे, ठीक है। ये कनेक्ट हो गया। अब मुझे डेल्टा के आउटपुट से एक वायर लेकर के मुझे स्टार वाले कॉन्टैक्टर के A1 पे कनेक्ट करनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ये वायर कनेक्ट कर देते हैं और इसको हम कनेक्ट कर देते हैं उसके बाद जो अपना स्टार वाला कॉन्टैक्टर है इसके A1 वाले टर्मिनल पे। तो यहाँ पे हमारे कनेक्शन जो है ना वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग सबसे पहले तो इसको इनपुट सप्लाई के साथ में कनेक्ट करते हैं। वैसे वायर तो यहाँ पे लगी हुई है ही, ठीक है। मैं इसकी मैन ऑन करता हूँ। मैन ऑन करने के बाद हम लोग इसको टेस्ट करके देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे मैंने इसकी मैन ऑन कर दी है। अब मैन ऑन करने के बाद अब हम लोग देखते हैं कि ये काम किस तरीके से करेगा। जैसे मैं इस NO पुश बटन को प्रेस करूंगा तो NO पुश बटन को प्रेस करते ही सबसे पहले हमारा स्टार वाला कॉन्टैक्टर ऑन होगा। स्टार ऑन होने के बाद हमारा मैन कॉन्टैक्टर ऑन होगा, और ये इसलिए होगा क्योंकि मैंने मैन कॉन्टैक्टर को स्टार वाले के NO से चालू किया हुआ है, ठीक है। यानी कि स्टार के NO से हमने मैन कॉन्टैक्टर को ऑन किया हुआ है, ठीक है। अब मैन होल्ड होगा तो तब हमारी जाएगी टाइमर पे सप्लाई, ठीक है। मैन होल्ड होने के बाद हमारी टाइमर, वैसे तो हम जैसे ही NO बटन को प्रेस करेंगे तो हमारे टाइमर पे भी सप्लाई चली जाएगी, लेकिन होल्ड होगा हमारा ये इसके NO से, मैन वाले कॉन्टैक्टर के NO से, ठीक है। तो आप लोग कभी भी अगर स्टार डेल्टा स्टार्टर को बनाओ तो सबसे पहले आप लोग यही ध्यान में रखो कि सबसे पहले आप स्टार को ऑन करवाओ और स्टार से आप मैन को ऑन करवाओ, ठीक है। यानी कि आपकी मोटर पहले स्टार बननी चाहिए, उसके बाद आप उसको मैन कॉन्टैक्टर को ऑन करवा करके उसको आप सप्लाई दो, ठीक है। क्लियर है, ध्यान में रहेगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे जो हमारे कॉन्टैक्टर है, कॉन्टैक्टर में एक बार और देख लेते हैं हम कि कौन सा कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो हमारा कौन सा यहाँ पे इंडिकेटर चलेगा। मैन ऑन होगा तो ब्लू वाला इंडिकेटर चलेगा, उसके बाद स्टार वाला ऑन होगा तो येलो वाला जलेगा, डेल्टा वाला ऑन होगा तो ग्रीन वाला जलेगा। तो यहाँ पे मैं इसको ऑन करके देखता हूँ, ठीक है। टाइमर की वैल्यू हम थोड़ी सी यहाँ पे कम कर देते हैं, लगभग 5-6 सेकंड के आसपास। तो चलो सबसे पहले मैं इसको ऑन करके देखता हूँ। तो जैसे ही मैंने NO पुश बटन को प्रेस किया तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे मेरे 2 कॉन्टैक्टर ऑन हुए, मैन और स्टार। अब जैसे ही टाइमर ने टाइम काउंट किया, टाइम काउंट करने के बाद टाइमर ने स्टार को ऑफ कर दिया, अब हमारा ऑन हो गया डेल्टा वाला। मैं दोबारा से इसको ऑफ करता हूँ, दोबारा से इसको ऑन करके दिखाता हूँ, तो आपको ये 2 इंडिकेटर जलते हुए दिखेंगे, ठीक है। ये 2 वाले ब्लू और येलो, यानी कि ब्लू मैन और येलो स्टार वाला। जो ग्रीन वाला इंडिकेटर है यानी कि जो हमारा डेल्टा वाला कॉन्टैक्टर है वो बाद में ऑन होगा, ठीक है। इस तरीके से, ओके।
तो इस तरीके से हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर के कनेक्शन किए जाते हैं। कंट्रोल वायरिंग इस तरीके से की जाती है और ज़्यादातर कंट्रोल वायरिंग में ही कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे इस तरीके से इसका कनेक्शन किया हुआ है। जरूरी नहीं है कि आपको यही कनेक्शन फॉलो करने हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कनेक्शन बनाओ, आप किसी का कनेक्शन फॉलो मत करो। ठीक है, सबसे पहले कनेक्शन करते टाइम यही ध्यान दो कि पहले आप स्टार को ऑन करवाओ, स्टार से आप मैन ऑन करवाओ। ठीक है, स्टार के एनओ से आप लोग मैन ऑन करवाओ। ओके, उसके बाद आप लोग मैन से ही कोशिश करो आपका टाइमर भी होल्ड हो जाए, क्योंकि मैन होल्ड होगा तो आपका टाइमर भी उसी से ही होल्ड हो जाना चाहिए। ठीक है, इसमें भी परमानेंट सप्लाई मिलनी चाहिए। उसके बाद इतना प्रोसेस जब आपका हो जाएगा तो आधा काम तो आपका हो गया। तो यहाँ पे एक ऑन डिले टाइमर को यूज करो आप, और वहाँ पे आप लोग क्या काम कर सकते हो, टाइमर के एनसी से आप लोग स्टार को ऑन करवाओ और टाइमर के एनओ से आप लोग डेल्टा को ऑन करवाओ, और इन दोनों में ही स्टार और डेल्टा में आप लोग इंटरलॉकिंग कर दो। बस इतना ही होता है स्टार डेल्टा स्टार्टर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग एक स्टार डेल्टा स्टार्टर के कनेक्शन कर सकते हो। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है स्टार डेल्टा स्टार्टर में, कुछ भी आपको समझ में नहीं आया, आप सिंपली मेरे को कमेंट करो। इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके मुझसे आप पूछ सकते हो। मैं कमेंट तो आपके सारे ही पढ़ता हूँ। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा और भी आपके लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर से रिलेटेड और भी आरएलसी से रिलेटेड और भी वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ, और आपकी जो भी क्वेरीज होती हैं, जो भी आपके डाउट्स होते हैं, उनको मैं सॉल्व करूँ। अगर आप मुझसे आरएलसी डिजाइनिंग या फिर इलेक्ट्रिकल ड्राइंग किस तरीके से पढ़ी जाती है, या फिर पीएलसी प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है, अगर आप वो मुझसे सीखना चाहते हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, या फिर हमारा एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पे आप लोग मेरे को मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, तो जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।